नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। वैसे तो इन दो डेफिनेशन के मतलब चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट पे मैंने डिटेल से डिस्कस की थी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 से पहले चैप्टर नंबर 3 और 4 के लेक्चर सुने, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का पहले करवाता हूँ और फिर चैप्टर नंबर 1 और 2। आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में बेसिक डेफिनेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो एक दफ़ा मैं रिवाइज फिर भी कर देता हूँ एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। एटम के मतलब हमने इनिशियली सीखा था कि किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। हाँ, उसके हिस्सों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। अगर एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो दरमियान में न्यूक्लियस पड़ा होता है और उसके गिर्द गोल दायरों की शक्ल में जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको शेल बोला था। ये वाली चीज शेल है और दरमियान में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। बेसिकली एटम के चार फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इन चार हिस्सों पे हम एटम को मजीद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चार हिस्से हैं एटम के। वैसे तो इसके एटम के 120 पार्ट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ चार हैं, तो हम चार ही फर्ज करते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई से ज़ाहिर करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से और न्यूक्लियस को किसी चीज़ से ज़ाहिर नहीं करते। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। तादाद बराबर होती है, साइज बराबर नहीं होता। प्रोटॉन बहुत हैवी पार्टिकल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आप ये समझ लेंगे जिस तरह आपके सर का एक बॉल है, जितना उसका मास होगा इलेक्ट्रॉन का उतना मास होता है। और आप अपने हाथ का मास, आपके एक हैंड का मास वो प्रोटॉन के बराबर होता है। एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन इनकी तादाद दोनों की बराबर होती है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, मास उनका बराबर नहीं होता। अब हम आ जाते हैं अपनी बेसिक डेफिनेशन पे। एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर। पहले एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उनकी तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और आमतौर पर इसको ज़ाहिर हम जी से करते हैं। मसलन किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद 15 है, सो हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर 15 है। ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन। वैसे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर ही होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद को यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं किया, वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या दाखिल करते हैं तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं रहते, लेकिन प्रोटॉन को निकालना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मदार में घूम रहे होते हैं, यहाँ पे इनको शेल बोला था, बाहर पड़े होते हैं। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस, ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, यहाँ पे मौजूद होते हैं सारे के सारे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्योंकि एटम के मरकज में छुपे होते हैं, तो यहाँ से प्रोटॉन निकालना या दाखिल करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो इस वजह से हमने एटॉमिक नंबर को मेंशन ये किया है, किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है, जिसको जी से ज़ाहिर करते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। इससे क्या मुराद है? एटॉमिक मास से मुराद है न्यूक्लियस में जो पार्टिकल मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों के मजमूए को एटॉमिक मास बोलते हैं, और इसको आमतौर पर ए से ज़ाहिर करते हैं। यहां पे एग्जांपल लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद ए एटॉमिक मास बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैं समझा गई? न्यूक्लियस याद रखना है, जब एटॉमिक मास की बात हो आपके माइंड में फौरन न्यूक्लियस आ जाना चाहिए कि न्यूक्लियस में जो जो भी पार्टिकल मौजूद है उन सब के मजमूए को एटॉमिक मास बोलते हैं। सो हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मौजूद होते हैं, जिनके मजमूए को एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर? आमतौर पर हम
एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखते कैसे हैं? किसी भी एक्स फर्ज में कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक मास उसका नीचे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूँ 4 और 8, इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास 8 है। क्लियर? अगर हमें किसी एटम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता हो तो हम उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं, बल्कि इसकी एक दो एग्जांपल दी भी गई हुई है। हाँ जी, एग्जांपल 1.1, अगर आप देखें उसने बताया एक एटम का मास नंबर ए उसने बताया 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी? सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखें, जी ये है। और हमने क्या डेफिनेशन की थी एटॉमिक नंबर की? किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद। सो एटॉमिक नंबर 92 है तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 92, क्योंकि एटॉमिक नंबर का तलब प्रोटॉन की तादाद से है। और दूसरी बात हमने ये सीखी, किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन 92 है तो इलेक्ट्रॉन भी 92 ही होंगे। क्लियर? एक और बात यहां पे आते हैं, एटॉमिक मास ए है, ए कितना से बताया? 238। चलो यहां पे मैं एन यहां पे निकालता हूं, एन इधर ही रहने थे, ए पी सिर्फ आपको माइनस हो जाएगा। पी क्या था? प्रोटॉन की तादाद। तो यहां पे देखें प्रोटॉन की तादाद को हमने क्या कहा हुआ है? प्रोटॉन की तादाद किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के। सो प्रोटॉन की जगह उसका सिंबल लिख सकता हूं, यानी जी, पी की जगह जी लिख लें। ये क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था। किसी एटम में न्यूट्रॉन की तादाद अगर निकालनी है तो सिंपल क्या करें, उस एटम के एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। सो एटॉमिक मास ये है और एटॉमिक नंबर ये है, इसमें से ये माइनस करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक तो उसमें न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी जी? 146। आई थिंक अब आपको बात समझ आ गई होगी। किसी एटम का अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया गया हो तो उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हम आसानी से निकाल सकते हैं।